खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 28 शबानुल मौसम 1444 हिजरी, मार्च की 21 तारीख सन 2022 और आपने 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। The show is on slightly early today. गाने का आगाज भी हो गया है, मुख्तसर सा गाना है, एंजॉय करें, बाकी बातें इसके बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सलाम अलेक्सा इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैं इस गाने से पहले ही कर चुका हूँ ये, तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई आज तो बड़ी जल्दी आ गया, तो आज मैं वाकई बहुत जल्दी आ गया बिकॉज जब से मैं आया हूँ वापस अपने ट्रिप से, ज़ाहिर है मेरा रूटीन जो है ना वो ज़रा सेट नहीं हो पा रहा है और अब मैंने सोचा ये है कि अब रूटीन रमज़ान के बाद ही अपना सेट करेंगे। मुझे तो पता नहीं, मैंने काफ़ी दिन से अपना जो है वो स्टेप्स चैलेंज भी नहीं देखा, पता नहीं मैं कहाँ पर जो है ना वो मौजूद हूँ, लेकिन बहरहाल कितने स्टेप्स मैंने कर लिए हैं, आई नीड टू चेक दैट आउट। लेकिन द पॉइंट इज दैट वो मैंने डिसाइड यही किया है कि यार अब इसको बाद में ही जो है ना, आप लोग अपना जारी रखिए स्टेप्स, लेकिन मैंने फिलहाल जो ना ओके यार 180,000 स्टेप्स हो गए। एक्चुअली नॉट दैट बैड, लेकिन मैं करीब हूँ काफ़ी, लेकिन यार उठा नहीं जा रहा सुबह। अभी नींद ऐसा लगता है नींद मेरी अभी तक ना जो है ना वो पूरी नहीं हुई। कल का दिन भी बड़ा डिप्रेसिंग रहा, जिसके हवाले से मैं ज़रा थोड़ा आगे चल के जो है वो ज़रूर बात करूँगा। लेकिन फिर जब मैं नंबर्स को देखता हूँ, अशफाक जंजोआ साहब जो हैं वो कोई 562,000 स्टेप्स ले चुके हैं। जावेद शफी साहब जो हैं ये 5,54,000 स्टेप्स ले चुके हैं। यार एक तो इन लोगों की ना अपनी एक लीग चल रही है, एक अलग लीग चल रही है इन दोनों हजरात की। फिर वो 4 लाख वाली कौम है ना, वो जो टॉप 5 में आ जाते हैं, उस्मान महबूब साहब हैं, बिलाल अहमद साहब हैं और मुस्तफ़ा साहब हैं। माशाल्लाह कोई 440 पर है, कोई 420 पर है, कोई 416 पर है एंड अजीब चल रही है। ओ माय गॉड, फरीद सरफराज की भी 3,08,000 स्टेप्स हैं। भाई तबाही फिरी हुई है, तबाही फिरी हुई है। आप लोगों को देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। ओहो माशाल्लाह, हमारे दोस्त रेहान अलवी साहब भी 2,26,000 स्टेप्स पर हैं। वाह, ओह अमेजिंग नंबर्स यार एक्चुअली। लेकिन कोई बात नहीं, आई बी बैक, hasta la vista baby। ओके चलें जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस, वेरी एक्टिव और माशाल्लाह अच्छी बात है। बट 3 दिन है, सोच रहा हूँ कि अपने 2 लाख का स्टेप्स तो मैं पूरा कर ही लूँ चैलेंज। व्हाई शुड आई? ठीक है, गुड। अभी क्या सीन हो गया, अभी ये सीन हो गया है दैट आई एम हियर राइट नाउ और जुनैद भाई की आवाज़ में आपने ये गाना सुन लिया है और ऑफ कोर्स स्टूडियो में बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैं इंजीनियर बाबू से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी आके यहाँ का एसी जो है वो चला दिया जाए। और आज सुबह मुझे इस्लामाबाद वाले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को देखते हुए अंदाजा ये हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो इस वक्त बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही होगी और अभी हम बर्फबारी काफ़ी देखकर भी आए हैं वहाँ पे और अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी। दैन इस्लामाबाद में बारिश होती है तो कहते ही है कि अक्सर वहाँ का जो ऊपर के एरिया है वो जो है वो वहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है, तो मोर स्नो देयर। ऑलराइट, मोर स्नो देयर। वैसे भी मैं वहाँ पे ना सीरी में जब था अभी 3 दिन पहले, सीरी पाए वाला सीरी जो है, तो वहाँ पे वो साहब यही बता रहे थे कि इस बार जो है ना यहाँ काफ़ी कम बर्फ पड़ी है। जितनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है हम तो कहते हैं लास्ट ईयर काफ़ी बर्फ पड़ी थी, लेकिन इस बार जो है वो कम है। तो चलें जी, लेट्स सी इफ थोड़ा सा नेचर इज मेकिंग अप फॉर दैट। लेकिन आपको पता है कि अनसीजनल अगर ये बारिश और बर्फबारियाँ होती हैं ये भी खतरनाक होती हैं, ये भी एक तरह के जो एक रूटीन होता है तो उसमें वेरिएंसेस होती हैं जिसका नुकसान जाहिर है होता ही होता है। चलें जी, और ओले भी पड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है ओले भी पड़े हैं और ठीक है चलें। और आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे टुडे। एज ऑलवेज दिस इज आवर फ्रेंड अब्दुल रज़ाक और कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप who is facing possible indictment by the Manhattan grand jury predicted that he would be arrested on Tuesday and called on his supporter to protest on his behalf। जी हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप साहब इनके इस केस के हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे जब बच्चे नहीं सुन रहे होंगे प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज ये केस था जिसके बारे में ट्रंप का ख्याल यही था कि वो उसको दबाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये केस पहली बार सुनने में भी आया था तब जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे थे पहली बार। और चलें जी, इसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे। साकिब शान साहब हैप्पी बर्थडे कहते हैं मोहम्मद नवाज को, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। और
कहते हैं हुज प्लेस इन नेशनल टीम इज इन डेंजर आफ्टर चेंज इन पीसीबी मैनेजमेंट एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ इमाद इन PSL 8. ये तो आपने खैर अपनी वो है आपकी इंटरप्रिटेशन इस चीज़ के हवाले से, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं जी क्रिकेट बोर्ड के. नवाज भी उन लोगों में से जो है वो एक है, और आपको पता है कि इनको एज आ रिप्लेसमेंट पाकिस्तान टीम में समझा गया इमाद वसीम की. कुछ परफॉर्मेंसेस भी नवाज ने दी हैं, लेकिन इमाद हैज़ लिटरली, जैसे कहते हैं ना कि दरवाजा तोड़ परफॉर्मेंस देकर PSL में एक बार फिर से पाकिस्तान टीम में शामिल हो गए हैं. याद रहे जी, इस सीरीज का आगाज होने वाला है अगेंस्ट अफगानिस्तान, और काफी सारे खिलाड़ियों को परखा जाएगा इसमें जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया. एंड गुड टू सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैविंग अ डिसेंट बेंच राइट नाउ. मलिक जरीन अवान कहते हैं भाई 19 दिनों में चैलेंज कंप्लीट कर दिया मैंने. कल 20,000 स्टेप्स लिए. क्या बात है मेरे भाई की, छा गया यार, वेल डन. इसके अलावा मलिक जरीन अवान कहते हैं जी तहसील हवेलियां एबटाबाद के नाजिम आतिफ मुनसिफ खान पर लंगरा गांव में कातलाना हमला. इंतकाल फरमा गए हैं जी. काफ़ी सारे लोग भी जो इनके साथ इंतकाल हो गया उनका, और सुनने में आया कि इनकी ख़ानदानी कुछ दुश्मनियाँ वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला जो है ये होता रहा है. अल्लाह खैर करे जी, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. तहसीन अमजद कहते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू क्यूट अहयान along with congratulations on you for 50,000 followers. How were the both celebrations? 50,000 की क्या सेलिब्रेशन करूंगा यार. 50,000 बस ठीक है, आप लोग की मोहब्बत है. 50,000 उससे क्या फर्क पड़ने वाला, वो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. लेकिन हाँ, साहबजादी की हमारी कल सालगिरह थी, और थोड़ा बहुत जो हम सेलिब्रेट कर सकते थे. वी आर नॉट अ फैमिली दैट रियली सेलिब्रेट बिग बर्थडेज, और हम इन चीज़ों में पैसे ज़्यादा ज़ाया करते नहीं हैं. लेकिन ज़ाहिर एक मखसूस जो है वो डिनर होता है, वहाँ पे हम चले गए थे, और बस बच्चे खुश हो गए वहाँ पे. तो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. जावेद साहब जो हैं उन्होंने खबर शेयर की है अबाउट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी आपने जो है वो बात की है, और उस पर आपने खबर शेयर की है. लॉ एनफोर्समेंट डोंट एक्सपेक्ट, ओके ये वर्ड मैंने ऑनेस्टली जो है ना वो पहली बार सुना है, लेकिन मैं इसको ज़रा गूगल कर लेता हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. ओके, एक्शन ऑफ अरेंजिंग समवन टू द कोर्ट. ओके, अरेंजमेंट, ऑलराइट, अरेंजमेंट, यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कोर्ट में बेसिकली अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल रीडिंग ऑफ क्राइम. अच्छा, जो बेसिकली फॉक्स न्यूज का रिपोर्ट करना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो समझ रहे थे कि मंडे ट्यूसडे तक उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन फॉक्स न्यूज का कहना है कि फिलहाल ये होता हुआ नजर उनको नहीं आ रहा है. डीजे सुमेर कहते हैं हैप्पी नवरोज टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग हियर इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. यस, हैप्पी नवरोज टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग इट. और नवरोज जो है जाहिर है ये हम हर साल इसके हवाले से जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं. वो तमाम कल्चर्स, वो तमाम सोसाइटीज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन कल्चर, वो तमाम सोसाइटीज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन कल्चर, यानी जो फारिस में, यानी जिसे अब ईरान कहा जाता है, लेकिन जाहिर है पहले तो उसका नाम पर्शिया था. सो बेसिकली उनका दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द पर्शियन, द इरानियन न्यू ईयर. और बेसिकली जो ईरान का जो सोलर हिजरी एज, इनका जो एक सोलर और लूनर कैलेंडर्स का एक एमलगमेशन होता है, यानी शमसी कैलेंडर और कमरी कैलेंडर जो है, यानी सूरज के हिसाब से और चांद के हिसाब से चलने वाले जो कैलेंडर्स होते हैं, उसका एक मर्जर होता है, जिसके हिसाब से जो है वो ये इनका न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. ज़ाहिर है हर मुल्क के, जैसे कि बताया था कि फारिस में तो, ईरान में तो ये होता ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि नवरोज़ बना रही होती हैं, सेलिब्रेट कर रही होती हैं, स्पेशली द एरियाज अलॉन्ग साइड द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान. के अफगानिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इरानियन कल्चर. उनकी जो बल्कि ज़बान दर्री बोली जाती है वो भी पर्शियन ज़बान का एक एक्सेंट है, फारसी ज़बान का एक एक्सेंट है, जो कि मेन लिंगुआ फ्रांका है उनके मुल्क में. उसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ये दिन को सेलिब्रेट करती हैं. आई नो अबाउट फ्यू कम्युनिटीज़ जो कि हमारे चित्राल वगैरह में, गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़े सेलिब्रेशन के तौर से मनाया जाता है. बल्कि हमारा तो नौजवान बैठा हुआ है यहाँ पे इस वक्त, इंजीनियर बाबू, ये भी इसका ताल्लुक भी जीबी से ही है. इससे पूछते हैं कि ये सेलिब्रेट कर रहा है नवरोज़ या नहीं. और हमारे यहाँ स्माइली कम्युनिटी पाकिस्तान में बहुत बड़ी ये नवरोज़ सेलिब्रेट करती है. और पार्सियंस कह रहा हूँ, पर्शियंस जो हमारे यहाँ जोरास्ट्रियंस जो हैं, फारसी कम्युनिटी ये भी सेलिब्रेट करते हैं. सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं. एंड स्पेशल इसके जो है वो मखसूस खाने वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं. और
Very nice, very nice. So if you are among those people who are celebrating Nowruz on this 21st of March, so happy Nowruz to you. अभी हम लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. सुबह के 7:34 हो चुके हैं. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and सिचुएशन क्या है आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. एक टॉपिक तो हमने बात कर लिया डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से. नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स लीगल जो इस वक्त लीगल डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, जो उनकी इस वक्त कानूनी मुश्किलात है जिसका डोनाल्ड ट्रम्प को सामना है, उस पर हम आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे. इसके अलावा एक और टॉपिक जिस पे बात बनती है वो ये, जैसा कि हम कल बात भी कर रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए जो है वो शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं मॉस्को, जहाँ पे उनकी जो है वो काफी तफसीली जो है वो मुलाकात हुई है. और जैसा कि ख्याल था वो यही है कि चीन ने एक पीस प्रपोजल जो है वो सामने रखा है, एक अमन का जो मुसव्विदा है वो सामने रखा है, और जिस पे रूस तो काफी खुश और मुतमईन नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि इस पे यूक्रेन का जवाब क्या होता है. तो जो कुछ इस वक्त चाइना, अभी हमारे एक अमेरिका में दोस्त जो हैं वो भी उन्होंने मेरे साथ खबर शेयर की, जिसको देख के लग यही रहा था कि अमेरिका इस वक्त एक जंगली हाथी की तरह जो है, एक वाइल्ड एलिफेंट की तरह जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एक जंग की तैयारी कर रहा है. और ये जंग अगर चाइना के साथ इन्होंने एक मुख्तसर पैमाने की भी जंग अगर लड़ ली तो फिर तो आपको पता है कि दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक और तबाहकुन जो है ये साबित होगी. लेकिन देखें जी, चाइना कहाँ पे अपनी जो इस वक्त ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा कर रहा है, वो कहाँ पे जाकर रुकता है, क्या उसमें कुछ कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है. और काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हो सकता है चाइना कैन प्ले अ रोल. वेल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चाइना को अगर रोल प्ले करना है, नंबर 1 मुझे नहीं लगता कि ये उनकी फिलहाल प्रायोरिटी है, पॉइंट नंबर 1. और दूसरी बात जो है वो ये है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो तब ये बन जाएगी जब चाइना के अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं. बिकॉज अभी तक उनके इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं, आपको पता है कि वो इस वक्त जो है ना वो खास नहीं है और कंट्रोल में नहीं है. सो या सी व्हाट हैपेंस. सो हम इस पे बात करते हैं, इस पे देखते हैं कोई खबर सामने आती है. व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रपोजल्स जो कि चाइना ने सामने रखे हैं. आप जानते हैं जी, मगरिब में इसको बहुत शुकूक और शुबात की नजर से देखा जा रहा है, बिकॉज जैसा कि मैं आपको पिछले चंद हफ्तों से बता रहा हूं कि इस वक्त चीन कभी भी इनका पसंदीदा मुल्क था नहीं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन इस वक्त जो है वो रूस के हवाले से चीन को रूस का एक पार्टनर करार दिया जा रहा है कि वो भी इस जंग में उतनी बराबर का ही जिम्मेदार है. इस वक्त मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो उनसे ऑयल और गैस खरीद रहा है चीन, जबकि इंडिया भी खरीद रहा है. लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया की इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता. यूरोप खुद सबसे बड़ा गैस बायर है रूस से. सो बहरहाल क्या कहा जाए. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. पाकिस्तान इन पिक्चर्स ने तस्वीर शेयर की है. पाई मेडो इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग विद फ्लफी क्राउन फ्लोटिंग फ्लोट्स. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये. हम तो जो पाई मेडोज अभी गए थे तो फिर तो बर्फ में वो मुकम्मल तौर से ढका हुआ था, और बर्फ भी कोई ऐसी मामूली नहीं बल्कि 5-5, 6-6 फुट बर्फ जो है वहां पर नजर आ रही थी, और वो एक अलग इस जगह की जो है वो ब्यूटी थी. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं डियर दिल, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद वारसी साहब ने इस्लामाबाद की बारिश की तस्वीरें जो हैं वो वीडियो हमारे साथ शेयर की है. इसके अलावा मुईज कहते हैं नवरोज मुबारक टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग इट. ज़िया अनवर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल. हसन अशर एंड उस्मान गोइंग टू स्कूल. हेलो हसन अशर एंड उस्मान. What are your रमजान टाइमिंग बॉयज. रमजान में क्या टाइमिंग्स होने वाली हैं वैसे यार, ये तो बताइए. इसके अलावा एसके कहते हैं द स्टेप्स कॉम्बिनेशन इज लूजिंग इट्स कंपेटिटिवनेस ड्यू टू दीस अल्ट्रा हाई परफॉर्मर्स. मीडियोकर पीपल लाइक मी एंड मोस्ट ऑफ अस कांट डू 400,000 स्टेप्स इन 20 days. इट वर्क्स आउट 20,000 डेली एवरेज इवन वन डे. यार मुझे नहीं पता एसके भाई, ये आपको कंपेटिटिवनेस लूज होती हुई क्यों नजर आ रही है. मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक बहुत जबरदस्त बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए. I mean, do you do that in your real life as well? That you want to surround yourself with mediocre performers? और याद रहे कि अगर आप अपने आप को
मीडियोकर परफॉर्मर्स में जो है वो सराउंड कर लेंगे तो फिर नंबर 1 आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो वैसी ही रहेगी. आपके पास तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क ही नहीं रहेगा. तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इट्स लूजिंग इट्स कंपेटिटिवनेस. इट इज जस्ट सजेस्टिंग यू के, बल्कि मैं तो कोशिश ये करूंगा इंशाल्लाह अभी रमजान में जब हम ब्रेक लेंगे तो फिर इन लोगों से जरा बात करके इनका वी विल गेट टू नो व्हाट देयर रूटीन्स आर. आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव ट्राइड टू गेट इन टच विद अशफाक जंजोआ साहब या जावेद शफी के साथ. किसने एक मैसेज करके उनसे पूछा है कि भैया करते क्या हो, क्या सुबह उठ के चलना शुरू कर देते हो, खाना भी चलते हुए खा रहे हो, पैदल चलते हुए खा रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं. तो मैं तो आपकी इस बात से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे जो है वो जिसे कहते हैं कि डिसएग्री करता हूं. हसन शेख कहते हैं इन 2009 डिज्नी वाज इन टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग द डार्क किंगडम एट डिज्नी वर्ल्ड, a fifth park that would have been themed around the villains. All right, very interesting information. That is, यानी एक थीम पार्क जिसमें सिर्फ जो बैड कैरेक्टर्स हैं डिज्नी के वो आपको नजर आ रहे होंगे. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो yesterday I watched Summer TV 9 PM news bulletin. The first half an hour of news just like Imran Nama from Sita White to Zaman Park was covered in the bulletin. Now it seems that PDM government has lost its sanity. यार अब मैं क्या बोल सकता हूँ, हर न्यूज चैनल की अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, लेकिन वाकई यार आई मीन जिस लेवल की इस वक्त जो है ना वो कैंपेन, और कल अगर आपने ये देखा हो गवर्नमेंट की जानिब से जो खबरें सामने आई हैं, जो इत्तेहादियों के इजलास हुए हैं, उसमें वाकई ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो बन चुकी है. और इसके ताने बाने पता नहीं पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों से जो है वो मिलते हैं. और आपको पता है कि एक दो एथनिसिटीज़ के साथ लिंक करके जो है वो हमारे यहाँ जिस तरह मरियम नवाज शरीफ के अपने ट्विटर हैंडल से हमारे दीगर पाकिस्तानी भाइयों के लिए जिस तरह नफरतें फैलाई जा रही हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी, देखिए MQM was not the most popular party. I mean 90s में जो आज आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 90s में ये MQM के बारे में भी था ना, जो जिनापुर है और ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं. सो मेरे ख्याल से हमारे अब कंट्री वाले कुछ दोस्तों को जो है ना कुछ शायद एम्पैथी डेवलप हुई होगी कि यार आप, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया होता नहीं था तो यू नेवर गॉट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर. वो जो एक सरकार एक नैरेटिव बिल्ड करती थी, आपके पास वही पहुंच रहा होता था. अब आपके पास एक काउंटर नैरेटिव जो है वो हमेशा सोशल मीडिया से आ जाता है. अगर सारे चैनल्स भी एक बंदे की तकरीर दिखाना बंद कर दें, फिर भी उसको पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं, शायद करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं. दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. हमारे यहाँ अभी तक वी आर यूजिंग द सेम पेज फ्रॉम द 90s बुक, और हमें लग रहा है कि ये चीज काम कर जाएगी. लेकिन बहरहाल जी समा टीवी की तो आप जानते हैं क्या बात है, वो तो उसका जो जाहिर है उनका एक सर्टन अपना एडिटोरियल पॉलिसी है, वो अपनी जगह है. लेकिन बहरहाल मैं तो कल वो जो एलामिया तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैंने ये देखा कि सब उनको दुश्मन लग रहे हैं, कि जुडिशरी भी दुश्मन है. बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी कहा गया है, उनको भी चेतावनी, उनको वार्निंग दी गई है. बल्कि मैं तो कहूँगा उनको क्या वार्निंग देंगे, इनकी क्या औकात. उनसे इस्तदा की गई है कि आप इस साजिश का जो है पाकिस्तान के खिलाफ हिस्सा ना बने. तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा एक टाइम चल रहा है पाकिस्तान में. और कल सिद्दीक जान को भी उठा लिया यार, सुना है वो भी गायब है, कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता. देखो अब आज उसको प्रेजेंट करेंगे, आप देखेंगे इनके उठाने का टाइम भी ऐसा ही होता है कि जब अदालतें बंद हो जाती हैं उस वक्त उठाया जाता है, ताकि एक रात तो ऐसी फेटी लगाएं. और सिद्दीक जान बेचारा वो धान पान सा कमजोर सा आदमी है, अल्लाह ताला सबकी मदद करे जी. मैं आज बात करूंगा आगे चल के ये जो एक अहमकाना किस्म की ये क्रॉस सब्सिडी देने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जी ये कल ही मैंने बताया था कि ये इट इज destined to fail, ये फेल होनी है. ठीक है. The problem now that has happened is that it is stupidity multiplied by 2 now. यानी अहमकियत को 2 से अब ज़रब दे दिया गया. यानी अब वो 50 नहीं बल्कि 100 रुपए की सब्सिडी जो है क्रॉस सब्सिडी देने वाले हैं, अमीरों से लेके गरीबों में तकसीम करेंगे. यानी हमारी हुकूमत ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि 800 सीसी से कम वाला जो है वो पाकिस्तान में गरीब होता है और 800 सीसी से ज्यादा वाला जो है वो अमीर होता है. तो रही सही जो इनके वोट शायद थोड़े बहुत बचे होंगे, इस 800 सीसी से ज्यादा वाले जो लोग हैं, ये भी इनके जो है ना अभी ये खत्म हो जाएंगे. लेकिन इसमें गुड न्यूज ये है कि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये 6 हफ्ते के बाद इंप्लीमेंट होनी है. सो वी हैव गॉट अ 6 वीक पीरियड, अ वेटिंग पीरियड, जब उसके बाद जो है ये चीज इंप्लीमेंट की जाएगी. सो देखते हैं जी इस चीज के हवाले से क्या होता है. लेकिन मैं आपको खैर पहले ही ये प्रेडिक्शन दे चुका हूँ कि ये आइडिया जो है ये फेल होना है. और इसमें जिस लेवल की टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल हो रही है, जब कल मुसद्दिक मलिक साहब, मैंने शाहजेब का प्रोग्राम का एक छोटा सा चंक सुना यार. शाहजेब वाज सो रिस्पेक्टफुल टू मुसद्दिक मलिक, सीरियसली ही शुड हैव गॉन फॉर सम सीरियस थ्रैशिंग. यहाँ पे मुसद्दिक मलिक का ये जो ब्लैक मार्केट पेट्रोल की क्रिएट करने वाले हैं अभी,
इनको अंदाजा नहीं है ये. तो बहरहाल जी अभी देखते हैं क्या होता है. पाकिस्तान अजीब सा मुल्क चल रहा है और इस वक्त अजीब व गरीब सूरत हाल जो है ना वो इस वक्त चल रही है. आगे बढ़ते हैं जी. महनाज, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन. और इसके अलावा एस एम मंसूर साहब कहते हैं मैन ऑफ नो लैंड, माई रीसेंट मेटाफोरिकल एंड एक्सप्रेशनिस्ट पोर्ट्रेट फॉर योर विजुअल प्लेजर. अब देखेंगे तस्वीर तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मुझे जरा इसके बारे में समझाएं ना, आप क्या डिपिक्ट कर रहे हैं. बिकॉज इसमें एक शख्स है जो कि नीम भराना हालत में है और एक गालबन घोड़े पे सवार है, या ये हाथी है, ये घोड़ा है, और ये क्या तस्वीर क्या डिपिक्ट कर रही है सर? मुझे आप ये बताएं ना सर. थोड़ा सा मैं असल में इतना इंटेलिजेंट होता तो शायद मैं इसको इंटरप्रेट कर पाता, लेकिन बहरहाल चलें जी. और क्या सिचुएशन है? और ये सिचुएशन है कि अभी हम 1 मिनट में एक ब्रेक की जाने बढ़ने वाले हैं, उसके बाद एक गाना भी शामिल करेंगे. और लगता है जंजोआ साहब फार्म हाउस में अपने घोड़े पर मोबाइल बांध देते होंगे जो सारा दिन फार्म हाउस में चलता रहता होगा. हाँ बिल्कुल जी, हम जानना चाहेंगे जंजोआ साहब आखिर कर क्या रहे हैं. इतनी जबरदस्त वॉक करना और ये सारी चीजें, दिस इज pretty अमेजिंग. लाइक इट इज अमेजिंग, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट चलें जी, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि हम बढ़ रहे हैं अभी ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. जिन लोगों को प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करना है वो मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. वैसे मुझे लगता है कि मैंने आज ये अनाउंसमेंट की नहीं थी, क्योंकि मैंने इंट्रो मारा था, फिर मैं जुनैद भाई के गाने पे चला गया था और फिर वापस आके हम तो बातों शातों में लग गए हैं. सो हैश सनराइज विद अदील, दैट इज आवर ट्विटर हैंडल, उसमें आप हमें ट्वीट कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7 is the time. अली अज़मत की आवाज आपने प्रोग्राम में सुनी. नारे ना फ्रॉम द एल्बम सोशल सर्कस. वेल, पाकिस्तान पॉप म्यूजिक के जो चाहने वाले लोग हैं और बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक को, वो दे कैन आर्ग्यू फॉर दिस फैक्ट. आर्ग्यूबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट सोलो एल्बम्स इन पाकिस्तान. मैं म्यूजिक बैंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम सोलो एल्बम्स की बात करें, सोशल सर्कस बहुत कमाल एक एल्बम थी. और नारे ना, इसकी वीडियो भी अगर आपको याद हो बहुत ज़बरदस्त बनाई गई थी. एंड दीवाना इसमें एक गाना था, और इसका जो है ना दिल ने दिल से कहा, ये गाना मुझे बड़ा पसंद था. वैसे ये भी चलाएंगे हम किसी ना किसी दिन. सो अमेजिंग सॉन्ग्स फ्रॉम दिस एल्बम. आप लोगों ने भी पसंद किया, एंजॉय किया इसको. आप लोग के ट्वीट देख के मुझे अंदाजा हो रहा है. सलमान खलील कहते हैं अरे ये क्या हो गया, पहले जे डॉट एंड नाउ अली अजमत. वाह, जबरदस्त. उमर बाबर ने भी पसंद किया, कहते हैं सोशल सर्कल वाज द बेस्ट सोलो एल्बम ऑफ अली अजमत. वेल, बेस्ट सोलो एल्बम फ्रॉम लॉट ऑफ कंपेयर टू अ लॉट ऑफ कंटेम्परेरीज उस वक्त की अगर हम बात करें. और इमरान कुरैशी भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ सॉन्ग ऑफ अली अजमत. हिज एल्बम सोशल सर्कल इज द बेस्ट सोलो एल्बम. देयर यू गो. पीर ज़हीर साहब कहते हैं वाह वाह, नाइस सॉन्ग, जबरदस्त. इसके अलावा हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. एंड देन फरहान हसन साहब कहते हैं थैंक्स अदील फॉर प्लेइंग अली अजमत क्वाइट रेगुलरली. बिल्कुल जी, हम फैन रहे हैं भाई उनका, अभी भी फैन है, उस पर कोई जो है वो शक नहीं. और ओके, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर हम डालते हैं नजर. चलें जी, हुक्मरान इत्तेहाद ने कल इजलास किया और हुक्मरान इत्तेहाद का जो है वो ये कहना है कि इंसाफ के दो मयार कबूल नहीं. बिल्कुल क्लियर कट इस वक्त स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को. लेकिन वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आप देख रहे हैं कि वो काफी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है इस पूरी सिचुएशन के हवाले से. कहते हैं जी, हुकूमती इत्तेहाद कहता है कि जी रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अहम फैसले होंगे. इमरान के साथ सलूक से तराजू के पलड़े बराबर ना होने का तासुर मजीद गहरा. रियासत के मुकाबले में हथियार उठाना लाकानूनियत की इंतहा. पीटीआई सियासी जमात नहीं, कलदन तंजीमों के तरबत याफ्ता अस्करियत पसंदों का एक जत्था है. बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजमूम एजेंडे का हिस्सा ना बने. वे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों सुन लो मियां साहब क्या कह रहे हैं. अफसरों जवानों से इज़हार यकजहती. ऑडियो में मरियम नवाज से मुतालिक घटिया गुफ्तगू की मजम्मत. वजीर आजम की ज़ेर सदारत 6 घंटे इजलास. पीटीआई इमरान की इमा पर नफरत अंगेज मुहिम चला रही है, शहबाज शरीफ का ये कहना है. वैसे अगर आपने नोट किया हो पिछले 2 दिन में शहबाज शरीफ की टोन जो है बहुत सख्त हो गई है. और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मैं कल हसन निसार साहब को सुन रहा था समा पे, वो कह रहे थे कि एक गैर मकबूल तरीन सियासतदानों का जत्था जो ये हुकूमत के नाम पर मुसल्लित है उसकी रेट मुतासर हो रही है. ये कोई हुकूमत या रियासत की रेट जो है मुतासर नहीं हो रही है. तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये सब फुल इलेक्शन मोड में आ गए हैं. एंड समथिंग इज ब्रूइंग.
pretty fast. ओके जी, इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं पीडीएम हमें फौज से लड़ाने की कोशिश कर रही है, बैग उठाकर मुल्क से नहीं भागूंगा. इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू. रिलीफ चाहिए तो आज 2 बजे तक इमरान खान पेश हो. रिमार्क्स का ये कहना है इस्लामाबाद में मुझे ट्रैप किया गया, नामालूम अफराद मौजूद थे, जिंदगियों को खतरा, क्यों बार बार बुलाया जा रहा है. खिताब क्या उन्होंने किया, बर्बरियत की तहकीकात की जाए, चीफ जस्टिस को खत. धमकी केस, वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में तोसी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़, पीटीआई रहनुमाओं की जमानत मंजूर, 102 मुल्जिमों को जेल भेजने का हुक्म. ओके जी, इलेक्शन कमीशन का इजलास एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गया. आज फिर ये इजलास होना है. अभी तक नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराने की पोजीशन में है, बिकॉज apparently the kind of support that they need from other departments is not there. तोशाखाना खेज, इमरान खान और अहलिया आज फिर नैब तलब. नैब टीम जमान पार्क पहुंची. आज नायब रावलपिंडी दफ्तर में पेश होने की हिदायत. पहले 9 मार्च को तलब किया गया था. तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम है. इसके अलावा ये भी खबर आई है, दुनिया न्यूज लिखता है कि तहरीक इंसाफ की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है. बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पर एक गैर एलानिया पाबंदी जो है पाकिस्तान में लगा दी गई है. मरियम क्या कहती हैं? कहती हैं दहशतगर्द बरामद होने के बाद इमरान को अमन का भाषण याद आ गया. उस दहशतगर्द को पता चल गया इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा. वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी देंगे. किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि मेरा एक 1997 के मॉडल की मार्गला चलाने वाला दोस्त जो 1300 सीसी की गाड़ी है अब से अमीर हो गया है, जबकि वो बेचारा पिछले 23-26 साल से जो है वो अपनी गाड़ी अपग्रेड नहीं करवा पा रहा है. देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये प्लान इनका एक डिजास्ट्रस प्लान है. इट इज डेस्टिन्ड टू फेल, नो मैटर कितनी हिकारत भरी और कितनी कहना चाहिए कि इंतहाई एरोगेंट किस्म की स्माइल लेकर मुसद्दिक मलिक टीवी पे बैठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन दिस इज बाउंड टू फेल दिस थिंग. डार का ये कहना है IMF या किसी मुल्क ने एटमी प्रोग्राम पर शर्त नहीं लगाई. इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, ये भी अच्छी बात हो गई जी, जबरदस्त. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अबे यार, इस मैशअप में अभी जो है ना वो पसूड़ी सुना फिर से यार वैसे वो कमाल गाना बना दिया यार, दिल चाह रहा फिर सुनूं. आज टाइम मिलता है तो मैं चलाता हूँ, देखूं इश्तिहारात की सिचुएशन जो है वो कैसी है इस वक्त. नॉट दैट बैड एक्चुअली, नॉट दैट बैड. इट्स फाइन, इट्स मॉडरेट. आई एम नॉट सेइंग इट्स लेस, आई एम नॉट सेइंग इट्स ह्यूमंगस, बस इट्स ओके, चलाया जा सकता है. देखते हैं जी. चलें जी, वॉच द सीन गाइस, लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट. एंड क्रिकेट में सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान टीम के दौराए मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी मेंबरान थे, जो स्क्वाड के मेंबरान हैं, उनमें आपको पता है कुछ को तो अभी बोला है कि जाएं आप लोग चिल करें, आप लोग अपने गांव जाएं, पार्टी करें, जो करना है आपको करें. जिसमें आप जानते हैं बाबर आजम हैं, जिसमें आप जानते हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी, बड़े बड़े खिलाड़ी जो दिग्गज खिलाड़ी हमारे टीम के, उनको फिलहाल कहा गया है कि आप लोग फिलहाल चिल करें गाइस, चिलैक्स. अभी क्या सीन है, नेक्स्ट थिंग इज दैट बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको आज कहा गया है, जो स्क्वाड के मेंबर्स उनको बोला गया है कि आज आप लोग तशरीफ लाइए. आज कदाफी स्टेडियम लाहौर पे ये रिपोर्ट करेंगे. नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसका नाम बदल के एक बार फिर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी रख दिया गया है, वहां पे खिलाड़ी आके जो है वो सब के सब रिपोर्ट करेंगे. और उसके बाद ये कल टीम जो है ये रवाना हो रही होगी मुत्तहदा अरब अमारात के लिए, और वहां पे सीरीज से 2 दिन पहले जो है वो ये पहुंच जाएंगे. ठीक हो गया जी. इसके अलावा क्या सीन है, अच्छा जी, कीवीज के दौरा पाकिस्तान का नजर सानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया गया. अच्छा जी, ये भी याद रखें, आप जानते हैं रमजान में ये सीरीज होने वाली है, और रमजान में जिस वक्त ये सीरीज का आगाज हो रहा होगा, रमजान के ईद के दोनों तरफ ये सीरीज हो रही होगी. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कीवीज ने अपनी एक बहुत ही कमजोर टीम जो है वो भेजी है, बिकॉज आप जानते हैं कि उनके जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो सब के सब IPL में मसरूफ होंगे, और IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लिए जो है वो आप जानते हैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं. और अभी सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है इस सीरीज के शेड्यूल में थोड़ा रद्दबदल किया है, और ये सीरीज जिसका पहले आगाज कराची में होने वाला था, इस सीरीज का आगाज अब लाहौर से हो रहा होगा. इब्तदाई 3 मैचेस लाहौर में होंगे, पहला T20, दूसरा T20 और तीसरा
जो कि 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे. उसके बाद रावलपिंडी ये सीरीज मूव होगी. 3 मैचेस रावलपिंडी में होने हैं, जिसमें 20, 24 को T20 मैचेस और 26 अप्रैल को जो है वो पहला वनडे पिंडी में खेला जाएगा. और उसके बाद बाकी 4 मैचेस कराची में खेले जाएंगे. 30 अप्रैल, 3 मई, 5 मई और 7 मई. तो ये है सूरत हाल. और क्या सीन है जी. कहते हैं IPL में शिरकत के 22 सरे फहरिस्त कीवी क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आमद नामुमकिन. सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड पर जो है वो भरोसा किया गया है. अच्छा जी, IPL में आप जानते हैं कि इसमें जो मेरे पास लिस्ट आई है उसमें केन विलियमसन जो है वो, इसके अलावा टिम साउदी और डेवॉन कॉनवे, मिच सेंटनर, ये सारे के सारे जो इनके आम खिलाड़ी हैं ये भी इसमें शामिल नहीं है. और फिन एलन जो हैं वो भी, लॉकी फर्गसन और ग्लेन फिलिप, ये सारे के सारे. अच्छा, इसके अलावा काइल जेमिसन एंड ट्रेंट बोल्ट, यानी पूरी की पूरी जो इनकी गालिबन फर्स्ट 11 है, that is not available for the series against Pakistan. तो चैलेंज एक सेकंड स्ट्रिक साइड है and it is a great opportunity for Pakistan. बल्कि यार ये बात करनी चाहिए थी डिस्कस अपने प्रोग्राम में भी. अब तो खैर वो खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान को भी जो है जिस स्क्वाड पे भरोसा किया जा रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान, we should carry the same squad on for the series against New Zealand. ताकि जरा उनके भी बच्चे हैं तो हम भी अपने बच्चों से उनको हराए ना यार, मजा आएगा. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या है, लेजेंड्स क्रिकेट लीग जो है उसका इख्तिताम हो गया और एक थोड़े बहुत लोग जो हैं उसको देख भी रहे थे, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ मशहूर नाम जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे थे. शाहिद खान आफरीदी कप्तानी कर रहे थे, मिसबाउल हक वाज देयर, मोहम्मद हफीज, शुएब अख्तर 1-2 मैचेस खेल के उन्होंने भी शोधा में अपना नाम जो है वो लिखवाया. एंड असगर अफगान थे अफगानिस्तान के, अब्दुल रज़ाक खेल रहे थे पाकिस्तान की जानिब से, मोहम्मद आमिर भी जो है खेल रहे थे. जब मैं बताइए सुना, बिकॉज पाकिस्तान के जो खिलाड़ी और अफगानी खिलाड़ियों और श्रीलंकन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम थी जिसका नाम एशिया लाइन्स था, उसने वर्ल्ड जायंट्स को हराकर जो है ये लेजेंड्स लीग में कामयाबी हासिल कर ली है. वर्ल्ड जायंट्स ने 147 रन बनाए, 147 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें जॉक कालिस जो है वो हाईएस्ट रन गेटर थे विद 78 रन. रॉस टेलर ने 32 और लिंडल सिमंड्स ने 17 रन का इजाफा किया. अब्दुल रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और तीसरा परेरा ने 1 विकेट हासिल की. जवाब में एशियन लायंस ने ये तो हदफ है बासानी पूरा कर लिया. And 2 Srilankans were enough for that. हशान तिलिकारत्ने दिलशान और उपुल तारंगा ने जबरदस्त जो है वो इनिंग खेली. शाबाशी, वेल डन, बहुत आला. जीत गए भाई, लाला की टीम जीत गई है और अब ये अच्छा है, वापस आ जाएंगे जी. और क्या सीन है. इसके अलावा कल मुशफीक उर रहीम ने जो है वो 23 सेंचुरी बांग्लादेश के लिए स्कोर कर दी है. 60 गेंदों पे जो है उन्होंने अपनी ये सेंचुरी बनाई और इनका आयरलैंड के साथ जो है वो मुकाबला था. और ऑफ कोर्स ये मैच बिला नतीजा खत्म हुआ तेज बारिश की वजह से, जो कि सिलहट में हो रही थी. और पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश ने जो है वो 349 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड ने ताहम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली है. और दूसरे मैच में दिस मैच वेंट ऑल द वे टू द ओवर टाइम, यानी जो मुकर्रर टाइम था मैच का वो खत्म हो चुका था और वो जो एक एडिशनल हाफ एन आवर दिया जाता है उसमें दाखिल हुए थे. पहले ही ओवर में जो है उनकी आखिरी विकेट गिरी श्रीलंका की, तो वो ये मैच ड्रॉ करने की पोजीशन में थे लेकिन ड्रॉ उसको नहीं कर पाए. 2 बहुत ही क्लोज मैचेस. एक मैच जो है वो तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि बिल्कुल एंड में जाके श्रीलंका कुड हैव एक्चुअली वन दैट टेस्ट मैच एज वेल. वो वहाँ पे आखिरी बॉल पे रनआउट भी हो गया था लेकिन रनआउट नहीं हो पाया था, मतलब केन विलियमसन का क्रीज पे पहुंच गए थे और बड़ा दिलचस्प 1 विकेट से उन्होंने कामयाबी हासिल की उस मैच में. और दूसरे मैच में जो है वो उन्होंने 1 इनिंग और 58 रन से कामयाबी हासिल की. ओके जी. और कोई और खबर हमारे पास खेलों के हवाले से, कुछ फुटबॉल की खबर भी देख लेते हैं अगर हम इसमें शामिल कर पाते हैं. यानी बिग न्यूज़. वैसे मंडे को फुटबॉल का इतना एक्शन होता नहीं और आपको वैसे भी पता है कि अब ये जो जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल फुटबॉल टीमें हैं दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ब्रेक. और इसमें काफ़ी सारी वर्ल्ड जो है ना वो फुटबॉल वगैरह हो रही होंगी, जिसमें अफ्रीकन कप ऑफ नेशन क्वालिफिकेशन है. इसके अलावा यूरो की क्वालिफिकेशन, यूरो कप इसकी क्वालिफिकेशन के मैचेस होने वाले हैं ओवर द वीकेंड. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच भी एक होगा. इटली का मुकाबला इंग्लैंड के साथ जो है वो होने वाला है. फ्रांस विल बी टेकिंग ऑन नेदरलैंड्स, स्वीडन वर्सेस बेल्जियम. सो लॉट्स ऑफ
international football that will be taking place over the weekend and this week and the next midweek as well. So अगर आप लीग फुटबॉल के फैंस हैं तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए करना पड़ेगा इंतजार, because as I said, the international break is on. Okay, और कोई चीज और कोई खबर? अरे हाँ भाई, ये पेशावर ज़ल्मी के टॉम कोलर कैडमोर ने ये कहा है कि उनको जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो उनको फी मिलने वाली थी, उन्होंने 30% कम फी लेने का ऐलान किया. शुरू में मैं ये समझा कि ये किसी फेक ट्विटर हैंडल की तरफ से ये चीज़ आई है, बिकॉज जिस तरह वो हमारे अभी शॉन टेट वगैरह के जो फेक अकाउंट जो है वो बन गए थे, तो मैं समझा कि शायद ये टॉम कोलर कैडमोर का भी फेक अकाउंट. वो कहते हैं कि यार मेरी जो अपनी ज़ाती कारकर्दगी थी वो बहुत मायूसकिन थी, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं नॉकआउट मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाया, लिहाजा अपने मुआहदे के मुताबिक मुआवजा वसूल करने के बजाय वो 30% कम पैसे लेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि 30% ही क्यों? कौन सा बेंचमार्क इन्होंने अपने लिए सेट किया था? कितने रन सेट किए थे कि जिससे उन्होंने 30% कम रन बनाए हैं? तो उन्होंने भाई वो आधे पैसे भी ले सकते थे, वो 25% भी कम कर सकते थे, लेकिन कभी सोचिएगा इसमें कि 30% का नंबर ही क्यों? चलें अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलो जल्दी से आप लोग कुछ मैसेजेस मैं शामिल करूं. आई नीड टू कैच अप ऑन दोज मैसेजेस एंड अच्छा जी, खुर्रम रशीद साहब भावलपुर से कहते हैं अदील और टीम को बाहर की आमद पर मोहब्बतों भरा सलाम. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मोहम्मद वसीम साहब ने खबर शेयर की कोरोना के हवाले से. हाँ, ये कोरोना की खबरें भी अभी आप बहुत सुनेंगे जी. अरशद गुमरो कहते हैं जस्ट सीन द पेनेफ्लेक्स ऑफ सिंध प्रीमियर लीग टू बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज ऑफ सिंध बट डेट्स आर नॉट मेंशन्ड. बस जी साईं की साईं, जिस दिन डेट होगी साईं वही हमारी डेट होगी, हम डिसाइड करके बता देंगे आपको. जब साईं का दिल जाएगा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा. साद बिन फरीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नो सोशल मीडिया, even no social media. MQM gained popularity after 92 and 96 operations. The MQM disaster is because of their policies and attitude towards their own voters. नहीं, मैं साथ आप मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट समझ नहीं पाए. It was about the impression. इस वक्त पाकिस्तान में the majority of the people, वो जो impression MQM का 90s में क्रिएट किया गया, वो यही आपको होगा कि वो एक दहशतगर्द जमात है और वो एक ऐसी जमात है जो सियासत पे नहीं वायलेंस पे बिलीव करती है. And why this happened? Because of the impression that got created at that point in time when there was no social media and there was no place where MQM could provide its counter narrative कि जी हमारे बारे, हमारी भी तो कुछ grievances हैं और हमारी भी तो कोई बातें सुने. मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो PTI के साथ हो रहा है, it seems like a chapter from the same book. So but however the game is very different. बहुत सारे लोग इसको इस point of view से भी देखते हैं कि यार there is an ethnic element behind that. I mean, but the fact is that PTI is backed and supported by people of all ethnicities in Pakistan and MQM happen to be the representative of one particular ethnicity. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. जावेद इकबाल साहब कहते हैं पेट्रोल सब्सिडी एक और हिमाकत है, होगा वही होगा जो सस्ते तंदूर के साथ हुआ था. शहबाज शरीफ साहब की आदत है ये तो इनको अल्लाह का शुक्र है इस बार इतनी हालात इनके आउट ऑफ कंट्रोल थे कि इस तरह के अहमकाना प्रोग्राम्स ये और मजीद लेकर नहीं आए. लेकिन ये पेट्रोल सब्सिडी वाकई एक बहुत ही स्टूपिड किस्म की ये एक मैं तो बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ इसके हवाले से. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, इट इज गोइंग टू फेल, डेस्टिन्ड टू फेल. सबसे इंटरेस्टिंग बात आने वाली है वो ये वाली है कि हुकूमत ने अब तक कयास ये किया है कि IMF इज नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट. अभी तक वी हैवंट हर्ड. IMF के साथ जाहिर है जो अब वैसे भी हमारा मुआहिदा तो अब पता नहीं कब होगा और क्या होगा सिलसिला. बल्कि मैं ऑनेस्टली अब तो ये आपको बता रहा हूँ कि इतनी डिले हो गई है IMF के मुआहिदे के साथ कि अब तो काफी सारे लोग ये सवाल भी पूछना शुरू हो गए हैं कि यार IMF अगर आ भी गया तो हम कौन सा अब तीर मार लेंगे, बिकॉज ये तो कोई गेम लग ही नहीं रही है IMF वाली. किसी दिन हमें सरप्राइज मिल गया तो हो गया, लेकिन ये जो फ्यूल सब्सिडी जिसका हुकूमत ने ऐलान कर दिया, आई एम प्रीटी श्योर IMF इज गोइंग टू आस्क देम द मोडालिटीज ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. अगर आपने कल मुसद्दिक मलिक साहब को शाहजेब के प्रोग्राम में शाहजेब का बड़ा मौदबाना इंटरव्यू उनका ले रहे थे, तो अगर आपने वो सुना हो तो फिर आपको अंदाजा होगा जिसमें उन्होंने उसकी मोडालिटीज बताई हैं. एंड मुझे सुनते भी हंसी आ रही थी. मैंने कहा यार इनका जो है क्या होगा वल्लाह आलम जी. शाहरुख कहती हैं नाइस कोल्ड वेदर जस्ट बिफोर रमजान. इस्लामाबाद इज गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस रमजान इंशाल्लाह दिस टाइम, स्पेशली द फर्स्ट 20 days. बड़े अच्छे मौसम में आपको मिलेगा. मैं तो सोच रहा हूँ यार टीवी शो भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ
रमजान में इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो जाऊं यार, 1 महीने वहां से शो करूं मैं. क्या ख्याल है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है यार. हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है. चलें, गुड. ओके जी. इसके अलावा शाहीन क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. व्हाट्स नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? यार काश आपको बता सकता कि व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, लेकिन है जी, एक गेम चल रही है जी. देखें जी, हौसले रखिए बरकरार अपने. साद नजीब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद. ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. जरा बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से. और डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त कानूनी मुश्किलात का शिकार हैं. आप ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज इलेक्शन कैंपेन. उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि 2024 के आखिर में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बनना चाहते हैं. एक बार फिर से अमेरिकी सदर बनने का जो है उनका इरादा है और जो उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको वो कंप्लीट करेंगे आके. आपको पता है कि अमेरिका में 2 टर्म से ज्यादा कोई शख्स जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले टर्म के बाद जो है वो इलेक्शन हार गए थे. अब वो एक बार फिर से जो है उनका जो है वो वापस आने का इरादा है. अब सिचुएशन क्या हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत सारी कानूनी मुश्किलात जो हैं वो उसका शिकार हैं. और उनकी जो एक कानूनी मुश्किल है वो उनको काफी ज्यादा जो है वो उनको काफी ज्यादा मुश्किलात में जो है वो इस वक्त लेकर आ गई है. बल्कि यहां तक नौबत आ गई है दैट डोनाल्ड ट्रंप साहब माइट एक्चुअली गेट अरेस्टेड. वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं इस मामले की वजह से. अच्छा, ये जो मामला है अमेरिका में, इसकी अगर हम रूट ट्रेस करें तो उसके जो रूट्स हैं वो बेसिकली फॉल इन द कैंपेन फंडिंग. अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन की फंडिंग के हवाले से, वैसे बाय द वे पाकिस्तान में भी इलेक्शन कैंपेन की फंडिंग और इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाना है उसके हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कवानीन मौजूद हैं. लेकिन अमेरिका में इनको बहुत ज्यादा क्लोजली देखा जाता है. बिकॉज जो कैंडिडेट होता है वो अपना पैसा भी खर्च करता है और बहुत ज्यादा वेल्दी लोगों से. बिकॉज अमेरिका में इलेक्शन लड़ना एक बहुत महंगा काम होता है. बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन्स की जाती हैं. और उसमें सीन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपनी एक कैंपेन जो है वो पैसे रेस किए थे. और उन्होंने जो अपने पैसे रेस किए थे वो जाहिर है उसको फिर वो रडार में, हर पार्टी का बंदा जब भी अपने पैसे रेस कर रहा होता है वो रडार में आ जाता है. अमेरिका में बहुत सारे इदारे होते हैं, उनकी जो अपना कानूनी निज़ाम होता है वो ये देख रहा होता है कि ये फंडिंग क्या कानूनी तौर से रेस की गई है, जमा किए गए हैं पैसे, और क्या उनको कानूनी तौर से खर्च किया गया है. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जाहिर है, कानूनी तौर से उन पैसों को खर्च करना. अब हुआ क्या सीन, हुआ ये सीन कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं जब इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले थे 2016 में, उन्होंने उनकी कैंपेन चलने वाली थी, तो उन्होंने अपने कैंपेन की फंडिंग से एक सीक्रेट पेमेंट करवाई थी इनडायरेक्टली. ओके जी. और एक साहब थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लॉयर थे, उनका नाम गालिबन माइकल कोहन था मेरे ख्याल से. उनके थ्रू उन्होंने पेमेंट कराई थी एक खातून को. और ये खातून जो है इनका नाम था स्टॉमी डैनियल्स. ओके. अब ये स्टॉमी डैनियल्स जो थी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की गर्लफ्रेंड थी 2006 में. उनका उनके साथ एक अफेयर था. और ये खातून जो थी बेसिकली ये जो आप जानते हैं ना, ये गंदी संदी फिल्में जो होती हैं उसमें एक्ट करने वाली जो खवातीन होती हैं, ये उनमें से एक थी. ठीक है. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनसे मुलाकात हुई और फिर इनका इनसे जो है ना अफेयर हो गया, जो अफेयर काफी अर्से चलता रहा. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ये बात भी थी कि यार उनका उनसे अफेयर उस दौर में चल रहा था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के यहाँ ताजा उनके बच्चे की विलादत हुई थी. तो अमेरिका में आपको पता है कि जो कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, इनके लिए फैमिली वैल्यूज वगैरह, हम तो समझते हैं कि सारे के सारे अमेरिकन जस्ट डोंट केयर अबाउट फैमिली वैल्यूज एंड ऑल. नो, नॉट एट ऑल. अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका, उनके जो राइट विंग लोग हैं, उनके यहाँ जो कंजर्वेटिव्स हैं, उनके यहाँ फैमिली वैल्यूज आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे आर इन आवर कल्चर. यस, आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट, आई हैव सीन इट फ्रॉम माय ओन आईज, सो आई कैन टेल यू. डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक ऐसी जो है वो कोई लिबरल्स को थोड़ी वो अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग अच्छी तरह जानते भी हैं इस चीज को कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोर मार्केट है वो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव लोग, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस एंड
ये सारे जो क्रिश्चियंस की डिफरेंट बड़ी बड़ी जो काफी प्रैक्टिस करने वाले जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके एक्चुअल वोट बेस है. अगर ये खबर सामने आ जाती उस जमाने में कि स्टॉर्मी डैनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप हैड एन अफेयर एट द टाइम व्हेन his wife Melania Trump gave birth to their son, the youngest child that they have, तो उस वक्त ज़ाहिर है उनका क्या इमेज होने वाला था. तो what they did is that कि स्टॉर्मी डैनियल, आपको पता है कि वो फिर वो जो है कुछ उनको लगा, ऐसे शक आया कि कहीं ये आके ये पब्लिक में आके ये बातें बता ना दे, तो दे पेड सम हश मनी टू हर. हश मनी से मुराद ये कि हश हश कर दो मैटर्स को. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उसको इनडायरेक्टली पैसे भिजवाए टू जस्ट कीप हर क्वाइट, उसको खामोश करने के लिए. ओके जी, कि ये तुम पैसे रख लो एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग. ऑलराइट, सो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम इसमें आई वो ये आई कि वो जो फंडिंग के जो सोर्स था और जो फंडिंग का देने का तरीकाकार था वो गैर कानूनी था. इस चक्कर में वो जो मिडलमैन डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया था, मिस्टर कोहन, उनको तो 2019 में ही सजा हो गई थी इसके हवाले से. ठीक है जी, यानी 2019 में वो बंदा पता नहीं कितने 3 साल के लिए जेल चला गया था, तो फारिग हो गया होगा, मतलब बाहर आ गया होगा, या मैं कहता उसको पहले ही पेरोल पे शायद उसको रिहा कर दिया गया था. वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उसने बातें की और ये सारी बातें की. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो न्यूयॉर्क स्टेट है, ये फेडरल गवर्नमेंट तो इस केस को परसू नहीं कर रही थी, लेकिन जो न्यूयॉर्क स्टेट है वो इस केस को परसू कर रही है और उसमें उन्होंने जूरी के सामने जो है, एक ग्रैंड जूरी, एक बड़ी जूरी के सामने जो है वो इन्होंने ये मामलात रख दिए हैं. और अब जो है वो ये इसमें कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्यूसडे को, यानी आज, उनको उन पे फर्द जुर्म जो है वो आयद की जा सकती है. अच्छा जी, इसमें जो फर्द जुर्म आयद की जाएगी, अमेरिका में अगर आपको चार्ज किया जा रहा है किसी क्राइम के ऊपर, तो उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एक्चुअली गेटिंग कन्विक्टेड, यानी आपको अगर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है उसमें और आपको एक्चुअल सजा मिलने में काफी जबरदस्त ताल्लुक है. द प्रोबेबिलिटी, द परसेंटेज इज वेरी हाई. हमारा वाला सीन बड़ा डिफरेंट होता है, किसी पे कोई भी फर्द जुर्म आयद कर दो, बाद में एक छोटी सी कोर्ट भी कहती है यार ये क्या केस बनाया, फारिग करो यार, इस तरह नहीं होता. लेकिन यहाँ पे जो है वो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है. और अगर डोनाल्ड ट्रंप पे फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है, तो फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो 2 बातें आती हैं. एक तो ये कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे उसके बाद, पॉइंट नंबर 1. लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर ये चीज उसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक कानूनी जंग, ये डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल्स जो है अमेरिका में, वोक क्राउड जो है वो मेरे खिलाफ ये कानूनी जंग लड़ रही है, चला रही है, ताकि मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा सके. अब जो है वो ये है कि अब इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने से रोका जाता है. डोनाल्ड ट्रंप थ्राइव्स ऑन दिस केओस. मजेदार बात, जैसे अगर आपने देखा हो, इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया गया, या सॉरी उसको अरेस्ट किया गया, तो ही इज गोइंग टू विन द इलेक्शन बाय अ लैंडस्लाइड. सो वेल, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है. I'm not saying he is the most popular leader in Republican now. I think Ron DeSantis perhaps कह सकते हैं कि अब ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जो फ्लोरिडा का गवर्नर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज स्टिल पॉपुलर, नो डाउट. और जो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं अमेरिका में, जो राइट विंग लोग हैं, जो रेड स्टेट्स उनके यहाँ हैं, वहां पे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी पॉपुलर. अब अगर उनको आज उन पर फर्द जुर्म आयद किया जाती है और उसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप, तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो सकती है. और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होने की वजह से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो इस वक्त पुलिस इज ऑन हाई अलर्ट, जिसमें न्यूयॉर्क शामिल है, जिसमें वाशिंगटन डीसी शामिल है, लॉस एंजलिस शामिल है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे पुलिस को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है. तो ताकि कोई अगर इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होती है, डोनाल्ड ट्रंप अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर उससे निपटा जा सके. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को कहा है कि आप लोग बाहर निकलें मेरी हिफाजत के लिए. सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिस. ऑलराइट, वी विल कीप एन आई ऑन दैट. डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड इज बैक इन न्यूज़. बड़ा ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो एंड हमने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की. हमने सुबह बात कर ली थी बाय द वे
We talked about Xi Jinping's visit to Moscow, जहाँ पे उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो मुलाकात हुई है. ज़ाहिर है बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे पास जो ज्यादातर कवरेज आ रही होती है वो आ रही होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, जिसमें आपको पता है कि चाइना को इस वक्त जो है वो एक विलन बना के जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है कि चाइना तो एक्चुअली इस आग में तेल डाल रहा है, वो रूस को सपोर्ट कर रहा है. रूस को वो ना सिर्फ उनसे उनकी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स खरीद रहा है बल्कि साथ साथ वो रूस को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, उनको एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा है और उनको जहाज भी दे रहा है और सब कुछ दे रहा है. लेकिन इस वक्त चाइना इज ऑन अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव. आपको पता है दुनिया में वो पीस बिल्डर का काम जो है वो कर रहे हैं. मिडल ईस्ट में उन्होंने बहुत जबरदस्त छक्का मारा है. नाउ ही इज इन रशिया और रशिया में आके इनकी जो है वो मुलाकात हुई है कल मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की विद व्लादिमीर पुतिन. और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया है. शी जिनपिंग ने एक प्लान प्रेजेंट किया है व्लादिमीर पुतिन को और उन्होंने कहा है कि पुतिन ने जवाब में ये कहा है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्लान विद इन आवरसेल्फ. कहते हैं कि जी ये 12 पॉइंट का एक प्लान है जिसके बारे में शी जिनपिंग का ये कहना है दैट दीज आर 12 पॉइंट्स टू सेटल द एक्यूट क्राइसिस इन यूक्रेन. सो यानी वो एक अमन मिशन पर जो है वो यहाँ पर आए हैं और अब इसकी जो है वो डिटेल्स क्या हैं वो तो ज़ाहिर है अभी हमारे पास शायद इतनी सामने ना हो. बट मैं बल्कि ये देख भी रहा हूँ कि सी नहीं इसमें ऐसी कोई भी एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है. लेकिन आपको पता है कि अमेरिकन का वही रोना धोना शुरू हो गया है. कहते हैं द वर्ल्ड शुड नॉट बी फोल्ड बाय एनी टैक्टिकल मूव बाय द रशिया supported by China and any other country to freeze the war on its own term. ये देखा आपने, ये एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं. मजीद ने कहा calling for a ceasefire that does not include the removal of Russian forces from Ukrainian territory would effectively be supporting the ratification of the Russian conquest. यानी इनका अगर मैं आसान अल्फाज में बता सकूं तो वो ये कहना चाहते, वैसे आप समझ गए होंगे लेकिन जस्ट इन केस, कि अगर चाइना के किसी ऐसे प्रपोजल में जिसमें ये बात ना हो कि जी रूसी फौजी जो हैं वो यूक्रेन से निकल जाएं, तो इसका मतलब ये है कि जो रूस ने हरकतें की हैं यूक्रेन में, आप उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रेटिफाई कर रहे हैं, यानी उसको कंफर्म कर रहे हैं. देखिए जी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वॉट एवर अमेरिका सेज शुड नॉट मैटर. व्हाट शुड मैटर इज व्हाट यूक्रेन एंड रशिया इज सेइंग. बट यूक्रेन की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो इस तरह जाके, आई मीन ये क्राइसिस का आगाज कैसे हुआ था यार. आपको पता ना अमेरिका में कंजर्वेटिव, राइट विंग, रिपब्लिकन्स काफी सारे ये कहते हैं कि रशिया वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो फॉर दैट वॉर. आई मीन रशिया को इतना कॉर्नर करने की कोशिश की गई थी कि वो इवेंचुअली इस वॉर में गया. इवन पीपल लाइक बर्नी सैंडर्स, अगर आप उनके बयानात पढ़ें तो वो भी यही कहते थे कि यार ये हमने भी एक अमेरिका का एक इसमें इंटरेस्ट था इन दिस वॉर. और वो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ाई गई है वो भी उसके पीछे क्या आपको पता है क्या क्या गेमें खेलते हैं यार. बट खैर एनीवे, तो द पॉइंट इज दैट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट अमेरिका तो ये चाह रहा है कि भाई ये दोस्ती यारी इनकी ना बढ़ जाए. बिकॉज अगर वाकई शी जिनपिंग ने अमन करा दिया और ये वॉर खत्म करा दी, बिकॉज पता है इसमें मजेदार गेम क्या होने वाली है. A lot of European countries might actually support this move by China, especially countries like Germany, because Germany is very much dependent on, आप जानते हैं कि on Russian fuel. और रशिया के खिलाफ जर्मनी ने उस खतरनाक लेवल की जबान और वो तमाम चीजें नहीं की हैं जो कि बाकी जो कि अमेरिका और कनाडा और ये बाकी जो कंट्रीज जो हैं उन्होंने यूज किया. तो बहरहाल जी शी जिनपिंग साहब मॉस्को में अपना प्लान लेकर आ गए हैं. व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा है कि वो इस 12 नुकाती प्लान पे जो है वो अमल करेंगे और वो नहीं अमल नहीं करेंगे, उस पर गौर करेंगे. ही इज गोइंग टू डिस्कस दैट. अब देखते ही हैं कि मुझे यकीन है इस बात पे कि दूसरी जानिब विल शी जिनपिंग विजिट कीव. क्या वो जाके वहां पे मुलाकात करेंगे विद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन से. अगर ये हो गया तो इट वुड बी अ बिग सरप्राइज. लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज वुड बी इन कांटेक्ट विद द यूक्रेनियंस और उनको वही उन्होंने प्लान जो है वो प्रेजेंट किया होगा. सो अब लेट्स सी
काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. और देखें इस तरह की बातें चीन करेगा तो अमेरिकन जो है आपको पता है कि वो इनसिक्योर होने वाले हैं. अच्छा, काफी सारे लोग, सुबह भी हम बात करते हैं, काफी सारे लोग जो है ना वो इस पे ये कह रहे थे कि जी अब क्या चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी दोस्ती जो है वो शुरू कर सकता है या कोई कोशिश कर सकता है. देखिए उससे पहले चीन को भारत के साथ अपने तमाम तर इख्तिलाफात खत्म करने होंगे. भारत और उनको एक पेज पर होना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि इनका आपस में बॉर्डर क्राइसिस है. हमने ये गलवान वाला इशू जो है ये काफ़ी डिस्कस किया हुआ है. अरुणाचल प्रदेश का इशू जो है वो भी हम जानते हैं, और लद्दाख वगैरह में भी जो मामला हुए हैं उसमें चीन और अमेरिका के दरमियान जो है वो, चीन और भारत के दरमियान जो है वो काफ़ी मामला जो है वो नाजुक हैं. सो या लेट्स सी, बट इफ चाइना इज डूइंग दैट, व्हाई नॉट, एंड आई थिंक द वर्ल्ड शुड अप्रिशिएट दैट. लेकिन फिर मैं बार बार वही बात बोले जा रहा हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपको पता है इनका इस वक्त मकसद जो है वो ये कि चाइना को एक विलन बना के प्रेजेंट करना है और बताना दुनिया को ये है कि यार दे आर द बैड गाइस, चाइनीज आर द बैड पीपल. ऑलराइट, ठीक हो गया जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होने वाली है कल सुबह एक बार फिर. सो टिल देन, अच्छा, I'll be on Insta Live for the next few minutes, so you guys can join me at Adil Azhar, ADEELAZHAR. That's my Insta handle. तो मेरी कल आप लोगों से होगी मुलाकात एयरवेव्स पर. Goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.